हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आज के वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट एंड डेली यूज की वोकेबुलरी, फ्रेजेस या फिर ऐसे कुछ शब्द जो हम रोज सुनते हैं और शायद हमने खुद भी कभी कभार यूज किया होगा, लेकिन उनकी एग्जैक्ट मीनिंग शायद हमें नहीं मालूम। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम इन्हीं चीजों को हिंदी में बोलते हैं और हम कहीं ना कहीं शायद सोचते हैं कि काश इसको इंग्लिश में भी हम बोल पाते। तो इस वीडियो में ना हम ऐसे ही 36 वर्ड्स सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके रोज की जिंदगी में जरूर यूज आते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में या फिर ट्रेन में या फिर कार में हम क्या बोलते हैं कि सो मेनी पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड, यानी कि जो पैसेंजर उस पर्टिकुलर ट्रेन में, प्लेन में या फिर उस कार में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब उस वक्त वो उस पर्टिकुलर व्हीकल के इनसाइड है, तब हम बोलते हैं कि सो एंड सो पैसेंजर इज ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, मान लो अगर आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर आप स्कूल जाना चाहते हैं और आप बस लेकर जाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में कि मैं बस से चला जाऊंगा या फिर मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। लेकिन क्या आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आई विल बोर्ड द बस टू गो टू स्कूल, आई विल बोर्ड द मेट्रो टू गो टू माई ऑफिस। आपने क्या कहा? बोर्ड द बस, बोर्ड द मेट्रो, यानी कि आप उस पर्टिकुलर बस में या फिर उस पर्टिकुलर मेट्रो में आप ट्रेवल करेंगे। तो ये जो आप अपना पैर उठाकर जो आप उस बस में अंदर जा रहे हैं, जो आप उस मेट्रो के अंदर जा रहे हैं, उस व्हीकल के अंदर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बोर्डिंग दैट व्हीकल, यू आर बोर्डिंग दैट बस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, अच्छा कभी कभार होता है ना कि हम स्कूल या फिर ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं। तो ये जो हम लेट हो जाते हैं, तो अक्सर क्या होता है ना कि हम थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं, होता है ना, सुबह सुबह आंख नहीं खुलती। तो ये जो हम ज्यादा सो लेते हैं, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसे आप इंग्लिश में बोलोगे कि मान लो आपके जो भी बॉस है वो आपसे कह रहे हैं कि अरे आप लेट क्यों आए ऑफिस, तब आप ये बोलोगे कि आई केम टू ऑफिस लेट सर। पहले तो आप अपॉलॉजीज दे दोगे, ठीक है, पहले तो आप सॉरी बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि आई एम लेट टू ऑफिस बिकॉज आई स्लेप्ट इन। आई स्लेप्ट इन, भी स्लेप्ट इन तो पास्ट में हो गया, इसको प्रेजेंट में आप बोलोगे टू स्लीप इन। टू स्लीप इन यानी कि ज्यादा देर तक सोना। अब द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज गेट गोइंग। गेट गोइंग, आपने सुना होगा अक्सर ना, हमारे जो सीनियर्स है बोलते हैं ना गेट गोइंग, गेट गोइंग, यानी कि चलो चलो काम करो। हम अगर बोलते हैं ना चलो चलो फास्ट फास्ट काम करो या चलते बनो, चलते बनो, ये जो हम चलते बनो होता है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट गोइंग। गेट गोइंग, ओके। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज, मान लो आप अपने दोस्त के घर गए और आप को घर से कॉल आता है कि तुम वापस कब आओगे। तब आप अगर अपने घर वालों को ये बोल रहे हैं कि मैं और थोड़ी देर रुकूंगा या और थोड़ी देर रुकूंगी, तो ये और थोड़ी देर रुकने को आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि आई विल वेट अ लिटिल मोर। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ठीक है, सही है, लेकिन इसको और बेहतर वे में आप बोलोगे कि आई विल स्टे ऑन। आई विल स्टे ऑन। स्टे ऑन यानी कि मैं और ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकूंगा या रुकूंगी, ओके। अच्छा दोस्तों, होता है ना कभी कभार कि वीकेंड के बाद जब मंडे आता है तब आपको बिल्कुल नहीं मन करता कि ऑफिस जाओ या फिर अपने वर्क प्लेस पे जाओ। मुझे भी बहुत टाइम ऐसे होता है। तो ये जो एकदम मंडे को मन नहीं करता है जाने का ऑफिस पे या फिर वर्क प्लेस पे जाने का मन नहीं करता है, तो ये जो पर्टिकुलर ऐसे एकदम ऐसे एक अनईजी सी फीलिंग आती है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मंडे ब्लूज। मंडे ब्लूज, ठीक है। अब मान लो आपको मंडे ब्लूज हो गए, लेकिन अब आपको ये भी मालूम है कि ऑफिस तो जाना ही है, वर्क प्लेस पे तो जाना ही है, वरना कैसे काम चलेगा।
तो ये जो आप अभी मंडे ब्लूज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे और अपने ऑफिस जाओगे, तो आप क्या करोगे? यू विल बीट द ब्लूज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टू बीट द ब्लूज, यानी कि जितनी भी तकलीफ है उस तकलीफ को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो इट इज टू बीट द ब्लूज। ओके, अब आप अपने ऑफिस तो चले गए या फिर अपने वर्क प्लेस पे चले गए, तो वहां पे जाके आप दिन भर मेहनत करते हैं। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं आप, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको क्या ये बोलेंगे हार्डवर्क? मतलब देखा जाए तो एक्चुअली गलत नहीं है, बट यू नो व्हाट इज अ बेटर वे टू डिस्क्राइब दिस? दैट इज कॉल्ड डेली ग्राइंड। डेली ग्राइंड, कुछ याद आया? सोशल मीडिया पे आपने पहले भी देखा होगा कि डेली ग्राइंड नाम की भी कोई एक चीज होती है। यस, ये जो आप रोज जो मेहनत कर रहे हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पे मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेकर, इसको बोलते हैं डेली ग्राइंड। डेली ग्राइंड। ओके, अच्छा दोस्तों, जब हम काम करते करते थोड़ा ऐसे थक जाते हैं, हमें लगता है कि अच्छा अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, या फिर मान लो अगर आपको रेस्ट भी नहीं करना है, आप चाहते हो कि आप अपने फ्री वक्त में ना थोड़ी कोई हॉबी को फॉलो कर लें, तो वो जो वक्त होता है, वो जो फ्री टाइम होता है, उसे इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? फ्री टाइम बोलोगे? नो, यू आर गोइंग टू कॉल इट लेजर। लेजर, Leisure, लेजर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, मान लो आप अपने वर्क प्लेस पे हो या फिर घर पे ही हो, तो आपके कोई फ्रेंड आपको सजेस्ट करते हैं कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं, या फिर चलो आज किसी रेस्टोरेंट पे अच्छे से खाना खा कर आते हैं। तो फिर आप इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलोगे? मतलब आपके दोस्त ने आपको ये प्लान सजेस्ट किया और आप उसको बोलना चाहते हो कि वाह ये बहुत अच्छा प्लान है। इसको एक बेटर वे में आप इंग्लिश में ये बोलोगे कि वाओ दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। ओके, होता है ना कभी कभार कि हम काम करते करते इतना थक जाते हैं कि हमको रेस्ट करना होता है, तो अभी आप क्या बोलोगे कि आई वॉन्ट टू रेस्ट? मतलब ये तो बहुत सिंपल नॉर्मल चीज है, हम तो बोलते हैं आई वॉन्ट टू रेस्ट, बट डू यू नो व्हाट्स अ बेटर वे टू से आई वॉन्ट टू रेस्ट? अ बेटर वे टू से दैट इज आई वॉन्ट टू लेट माई हेयर डाउन। लेट माई हेयर डाउन का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने बाल खुले छोड़े हैं, नहीं ये नहीं है। आई वॉन्ट टू लेट माई हेयर डाउन यानी कि आई वॉन्ट टू रेस्ट। काम करते करते आप थक जाते हैं, तो उसके बाद जब आप रेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप एक बेटर वे में बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू लेट माई हेयर डाउन। ओके, अभी होता क्या है ना कि मान लीजिए दिन खत्म हो रहा है, आपको सोने जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये तो बोल ही सकते कि आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप, बट डू यू नो व्हाट्स अ बेटर वे टू से दैट? अ बेटर वे टू से दैट इट्स लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं, तब आपने देखा होगा कि ऐसे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, उसमें ये बोला जाता है कि ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो, है ना? विच इज वेरी ट्रू। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो, हम ये क्यों बोलते हैं? हम ये इसलिए बोलते हैं ताकि कोई रिस्क या फिर कोई डेंजर जो है उसको हमें फेस ना करना पड़े, ठीक है? तो ये जो हम किसी भी रिस्क या फिर किसी डेंजर को फेस नहीं करने के लिए केयरफुल बन के चल रहे हैं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू अवॉइड द डेंजर। वी वॉन्ट टू अवॉइड द डेंजर, AVERT, यानी कि किसी भी रिस्क को या फिर किसी भी बैड कॉन्सिक्वेंस को उससे दूर या फिर उससे बच के रहना, इस चीज को बोलते हैं कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंस, अवॉइड एनी डेंजर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिसमिस। डिसमिस, डिसमिस आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जो डिसमिस है वो ये है कि मतलब मान लीजिए किसी ने आपको कोई प्रपोजल दिया, ठीक है? प्रपोजल इन द सेंस कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया, किसी ने कोई बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर किया, तो आपको लगा कि नहीं ये उतना फायदेमंद नहीं है या फिर यू नो इट विल नॉट ब्रिंग मी एनी प्रॉफिट, तब आप क्या करते हैं? आप उस पर्टिकुलर प्रपोजल को डिसमिस कर देते हैं, उस पर्टिकुलर सुझाव को आप डिसमिस कर देते हैं, यानी कि आप उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो अ बेटर वे टू से इग्नोर इज डिसमिस, मतलब उसको आपने लाइन ऑफ साइट से हटा दिया, उसने आपने उस चीज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है? द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीक। ब्लीक, BLEAK, ब्लीक। ब्लीक क्या है? अभी मान लो कि आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा धूप है, तो किसी ने आपसे ये पूछा कि क्या आज बारिश होगी,
तो आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं बारिश होने के तो चांसेस बहुत ही कम है, तो आप इसको बेटर वे में क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि द चांसेस ऑफ इट रेनिंग टुडे आर ब्लीक। ब्लीक यानी कि बहुत कम, मतलब वीक, दुर्बल, मतलब कि नहीं होंगे वो चीज। मतलब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या आज बारिश होगी, आपने कहा कि नहीं चांसेस बिल्कुल कम है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि द चांसेस आर वेरी लेस। बट व्हाई से चांसेस आर वेरी लेस व्हेन यू कैन से द चांसेस आर वेरी ब्लीक? ब्लीक यानी कि कम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश। अभी आप सोच रहे होगे ना कि मैम स्लगिश तो हमने कहीं पे सुना है। यस, यू आर करेक्ट। आपने जरूर स्टॉक मार्केट और फाइनेंस मार्केट्स में स्लगिश वर्ड सुना है। तो ये स्लगिश वर्ड का मीनिंग क्या है? स्लगिश यानी कि बहुत स्लो ग्रोथ होना। क्या बोलते हैं कि अभी मान लीजिए से फॉर इंस्टेंस कि मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर शेयर है, तो हम क्या बोलते हैं कि द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर इज स्लगिश, मतलब स्लो ग्रोथ हो रहा है एकदम, मतलब ऐसे फास्ट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जब स्लो ग्रोथ होती है हम उसको बोलते हैं स्लगिश। या फिर मान लो कोई चल रहा है तो बहुत ऐसे ढीले वे में चल रहा है, तो हम तब भी बोल सकते हैं कि बहुत स्लगिश वे में चल रहा है वो। SLUGGISH, स्लगिश। ओके, नेक्स्ट। एक्चुअली जो नेक्स्ट वर्ड है ना, उससे हम सब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। ये होता है ना कि कभी कभार हम कुछ गलती कर देते हैं, तो घर पे मम्मी चिल्ला देती है कि अरे तुमने ये क्या किया। तो ये जो मम्मी जोर से चिल्ला देती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि येल करना। येल, YELL, येल यानी कि जोर से चिल्लाना, किसी को डांट कर चिल्लाना। अगर कोई डांट नहीं भी रहा हो, अगर आप ऐसे जोर से चिल्ला के कोई इंफॉर्मेशन किसी को बता रहे हैं, तब हम क्या बोलते हैं? येल, YELL, येल। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्टर। फॉल्टर। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम डिफॉल्टर और फॉल्टर एक ही वर्ड तो नहीं है। नो नो, डिफॉल्टर और फॉल्टर का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दोनों के स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है। आज हम फॉल्टर के बारे में बात करें। फॉल्टर यानी कि गलती से भी कोई गलती मत कर देना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइफर। डिसाइफर, डिसाइफर क्या मीनिंग है? डिसाइफर मीन्स कि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर पेंटिंग आपको दिखाई जा रही है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? मतलब उस पेंटिंग को देखकर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पेंटिंग के बारे में क्या राय है आपकी, ये पेंटिंग क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, तब जो भी आपको लगे, मतलब जो भी आपने उस चीज को देखकर जो भी आपने सोचा है, तो ये जो आपकी सोच है, जो आप बता रहे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर पेंटिंग को देखकर ऐसा ऐसा XYZ पर्टिकुलर फील हुआ है, तो आप उस चीज को डिसाइफर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उस ये जो थॉट प्रोसेस है, उस पेंटिंग को देखकर जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिसाइफर कर रहे हैं। या फिर बहुत पहले ना, जब मतलब ऐसे कोई स्क्रिप्ट या फिर ऐसे कोई लैंग्वेज अलग से तैयार नहीं हुई थी, तब जो हमारे जिनको हम एबोरिजिनल्स भी बोल सकते हैं, तो वो लोग जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट में या टेक्स्ट को यूज करके, स्क्रिप्ट को यूज करके बात करते थे ना, तो आज के टाइम पे जब आर्कायोलॉजिस्ट जाकर उनकी उन टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो जो मैसेजेस उनमें उन्होंने दी हुई होती है ना, या जो मैसेज उन्होंने लिखी हुई होती है अपने कंसर्न टेक्स्ट में, एक स्क्रिप्ट में, उसको आर्कायोलॉजिस्ट डिसाइफर करते हैं। यानी कि कोई चीज जो वैसे समझ में आ नहीं रही थी, बट उन्होंने सोच समझकर उसका मैसेज अपने आप को कन्वे कराने की कोशिश की है, तो इसे बोलते हैं टू डिसाइफर। टू डिसाइफर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मीनिंग क्या है? अभी मान लो कोई अगर मैथ के कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ही और शी इज वेरी प्रोफिशिएंट एट मैथमेटिक्स। ही और शी इज वेरी प्रोफिशिएंट एट मैथमेटिक्स। ऐसे किसी को अगर पियानो बजाना बहुत अच्छे से आता हो, किसी को गिटार बजाना अच्छे से आता हो, किसी को डांस करना आता हो, तो हम बोलेंगे कि दे आर वेरी प्रोफिशिएंट एट अ पर्टिकुलर थिंग। यानी कि किसी भी चीज में अगर कोई एक्सपर्ट होता है, तो हम बोलेंगे कि दे आर वेरी प्रोफिशिएंट। ठीक है, मतलब उस चीज में वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो एक्सपर्ट है उस चीज में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 2 वर्ड्स है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्योंकि उनको यूज करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए हम उसको अलग अलग वे में सीखेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज क्लैरिटी एंड द सेकेंड वन इज क्लैरिफाई। क्लैरिटी और क्लैरिफाई में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम क्लैरिटी को यूज करते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज में क्लैरिटी दो,
यानी कि मान लो कि बहुत दिन से कोई एक प्लान प्रपोजल जो है आपको वो पास कराना है, या फिर मान लो उस चीज को आप उस चीज को समझना चाहते हो, तो जिनको उस चीज में एक्सपर्टीज है, जो उस चीज को अच्छे से जानते हैं, वो आपको उस चीज की क्लैरिटी देंगे, यानी कि उस चीज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी वो आपको उस चीज को समझाएंगे, तो वो आपको क्लैरिटी देंगे उस पर्टिकुलर चीज की। और मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप किसी को ये बताने की कोशिश करें कि नहीं, ये पर्टिकुलर काम मैंने नहीं किया है, तो आप क्या कर, आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, मतलब आप अपना स्टैंड समझाने की कोशिश करें, आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को समझाने की कोशिश करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई और वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आप अपना साइड क्लियर कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं टू क्लैरिफाई। ओके, अब द नेक्स्ट वर्ड इज, मान लो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको बातें करना बहुत पसंद होता है। अभी देखिए, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है जो लोग बातें करना, मुझे अच्छा लगता है बातें करना। लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो उनको पसंद नहीं आती वो चीज़, उनको लगता है कि अरे ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे टीचर्स भी अक्सर कहा करते थे ना कि ही इज़ वेरी टॉकेटिव, शी इज़ वेरी टॉकेटिव। तो टॉकेटिव को आप एक दूसरे वर्ड को यूज करके कैसे बोल सकते हो, इसे कहते हैं वर्बोज। वर्बोज, VERBOSE, यानी कि समवन हु इज वेरी टॉकेटिव। तो टॉकेटिव और वर्बोज सेम है। ओके, अच्छा, सो अनदर वर्ड इज एमेचर। एमेचर, AMATEUR, इमैच्योर नहीं, एमेचर। एमेचर क्या चीज है? एमेचर वो होते हैं जो नॉविस होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज में। मान लीजिए किसी को अगर कुकिंग सीखनी है, मतलब एकदम नए नए वो लोग जो है कुकिंग क्लासेस में भर्ती हुए हैं, तो क्योंकि उन लोग को कुकिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता, तो वो एमेचर कुक्स है, मतलब यानी कि वो नया नया सीख रहे हैं कुकिंग। और जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट बन चुके हैं कुकिंग में, वो तो एक्सपर्ट कुक है। लेकिन जो पहले पहले किसी भी स्किल को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को, कोई गेम भी अगर कोई सीख रहा है, तो अगर वो इनिशियल स्टेज में है ना, उन्हें बोलते हैं एमेचर, मतलब जिनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है उस पर्टिकुलर चीज की, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे एक्सपर्टिस गेन करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा दोस्तों, सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू थिंक। हम बोलते हैं ना सोचो सोचो, तो थिंक। लेकिन मान लो अगर आपने कोई काम किया, फिर आप बाद में ये सोच रहे हो कि यार मैंने क्यों किया, अगर मैं ना भी करती या ना भी करता ये काम, तो ये जो आपकी ये जो फीलिंग आ रही है ना कि आप सोच रहे हैं और उस सोच में काफी मिक्स्ड फीलिंग्स है, इस चीज को बोलते हैं टू कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ सोचना, उस चीज को बोलते हैं कंटेम्पलेट। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे आसपास ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ऐसे एनर्जी से भरे हुए होते हैं हमेशा, और किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने से पहले भी उनमें बहुत एनर्जी रहती है। तो हम क्या बोलते हैं कि दे आर वेरी एंथ्यूजियास्टिक, एंथ्यूजियास्टिक अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, किसी को डांस करना है तो वो एंथ्यूजियास्टिक हो जाते हैं, किसी को गाना गाना है तो वो एंथ्यूजियास्टिक हो जाते हैं। तो एंथ्यूजियास्टिक मतलब बहुत एनर्जेटिक, बहुत ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर मतलब उसको अगर हम एक शब्द में अगर बोले तो उसे बोलते हैं एंथुजियास्टिक। और काफी सिमिलर लाइंस में इज द नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्सटैटिक। एक्सटैटिक, हम बोलते हैं ना कि आफ्टर लिसनिंग टू दिस न्यूज आई बिकेम वेरी एक्सटैटिक, यानी कि ये न्यूज जो मैंने सुनी या पढ़ी मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मतलब हम बोलते हैं ना कि फूले ना समाये, ये जो फूले ना समाये, इसको इंग्लिश में एक वर्ड में हम बोलते हैं एक्सटैटिक। एक्सटैटिक। ओके, अच्छा दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो बहुत इजीली फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि दे आर वेरी फ्रेंडली, है ना। अभी फ्रेंडली ना बोलकर अगर मैं आपको एक बेटर वर्ड से इंट्रोड्यूस कराऊं तो, ओके, सो दैट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल, AMIABLE, मतलब जो लोग बहुत इजीली ना घुल मिल जाते हैं, इजीली फ्रेंड्स बन जाते हैं। एमिएबल, एफेबल, ये सब सिमिलर मीनिंग्स ही होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टीडियस। टीडियस, TEDIOUS। टीडियस का क्या मीनिंग है?
अभी मान लो अगर हम बोले कि यार ये प्रोसेस तो बहुत टायरिंग है, मान लो अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना कि यार ये प्रोसेस बहुत टायरिंग है, मतलब बहुत लंबा है, बहुत एग्जॉस्टिव है, तो आप इसको एक और बेटर वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो एज टीडियस. इट इज अ टीडियस प्रोसेस. टीडियस प्रोसेस. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज वेग. वेग. VAGUE. वेग यानी कि अनक्लियर. मतलब हम बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर चीज को लेकर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बट जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली वो ज्यादा क्लियर नहीं है, मतलब ज्यादा टू द पॉइंट या प्रिसाइज नहीं है, वो काफी वेग है, यानी कि अनक्लियर है. मतलब वो क्या, उस इंफॉर्मेशन में क्या है, उस इंफॉर्मेशन में से एक्चुअली हमें क्या समझना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि द इंफॉर्मेशन इज वेरी वेग. या हम बोलते हैं ना कि हमने किसी से कुछ पूछ लिया मान लो, और उन्होंने कोई एक रिप्लाई दिया जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत वेग रिप्लाई आया है, यानी कि बहुत अनक्लियर सा रिप्लाई आया है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. पूछे क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई बोले ना कि डू नॉट बी नेग्लिजेंट टुवर्ड्स योर हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि किसी भी चीज को इग्नोर करना. इग्नोर करने को अगर आप एक बेटर वे में बोलना चाहे तब आप बोलेंगे टू बी नेग्लिजेंट. यानी कि अगर कोई अपने हेल्थ को ज्यादा कंसर्न नहीं दिखा रहा है, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अच्छे से खाना नहीं खा रहे, अच्छे से पानी नहीं पी रहे, तो वो अपनी हेल्थ के टुवर्ड्स नेग्लिजेंट बनते जा रहे हैं, यानी कि वो अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. ऐसे किसी भी चीज को अगर आप इग्नोर करेंगे और उसकी तरफ आप ऐसे मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो मतलब आप उस चीज को लेकर नेग्लिजेंट हो. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, दोस्तों होता है ना कि अक्सर हम समर्स के टाइम पे निकलते हैं और एकदम जो सन है वो हमारे सर के ऊपर होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि द सन इज रेडिएटिंग स्कॉर्चिंग हीट. स्कॉर्चिंग. स्कॉर्चिंग यानी चमकने वाली जो हीट होती है, मतलब सूरज जब बहुत ज्यादा ऐसे तापमान बढ़ा देता है ना, तब हम बोलते हैं कि स्कॉर्चिंग हीट आसपास है, मतलब एकदम ऐसे तपती चमकती हुई जो सूरज की जो रोशनी होती है ना, उसे बोलते हैं स्कॉर्चिंग हीट. स्कॉर्चिंग हीट. ओके. अब होता है ना कभी कभार कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे अटके हुए होते हैं और चारों तरफ से ऐसे हॉर्न बज रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मतलब हम कंप्लेंट करते हुए क्या बोलते हैं कि अरे कितना लाउड साउंड है. तो ये जो लाउड साउंड है, आप इसको बेटर वे में कैसे बोल सकते हो? आप इसको बोलोगे कि इट इज अ डेफेनिंग साउंड. डेफेनिंग. DEAFENING. यानी कि इतना ज्यादा लाउड है वो साउंड कि आपको लग रहा है कि आपके जो ईयर ड्रम्स है वो फट जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि डेफेनिंग साउंड, यानी कि बहुत हाई जो साउंड होता है ना, हाई वॉल्यूम का, डेफेनिंग साउंड. अच्छा दोस्तों, जब आप अपने वर्क प्लेस से या फिर मान लो अपने ऑफिस से घर वापस आते हैं, तो कभी कभार मन होता है ना कि बाहर थोड़ा ऐसे वॉक करके आए, तो उस वॉक को एक बेटर वे में आप कैसे बोल सकते हैं, या इवनिंग वॉक को आप बेटर वे में क्या बोल सकते हैं? उसे आप कहेंगे स्ट्रोल. स्ट्रोल. STROLL. स्ट्रोल. यानी कि ऐसे थोड़े धीरे धीरे ऐसे चलना बाहर, थोड़ा ऐसे अच्छे से एकदम काइंड ऑफ एन इवनिंग वॉक, या फिर कोई नॉर्मल सी वॉक भी अगर आप बाहर कर रहे हैं ना, ऐसे धीरे धीमी गति में चल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि आप स्ट्रोल ले रहे हैं. यू आर टेकिंग अ स्ट्रोल इन द पार्क. यू आर टेकिंग अ स्ट्रोल इन द गार्डन. ओके. कमिंग टू द लास्ट वर्ड. द लास्ट वर्ड इज एग्जॉस्टेड. जब पूरे दिन मेहनत करने के बाद आप घर वापस आते हैं, तो आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो जवाब क्या होता है? आई एम एग्जॉस्टेड. यानी कि आई एम टायर्ड. तो आई एम टायर्ड को आई एम टायर्ड ना बोलकर इसे थोड़ा बेटर बोल के आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम एग्जॉस्टेड. आई एम एग्जॉस्टेड. ओके. हेलो अगेन. आई होप कि इस वीडियो के बाद ना आपको इस चीज की क्लैरिटी आ गई है कि ये जो 36 वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, आप इनको कैसे अपने रोज की जिंदगी में यूज कर सकते हैं और कैसे अपने रोज के इंग्लिश बोलने की जो ये जर्नी है उसको थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट और कैसे बना सकते हैं. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू फ्रेंड्स, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू. सी यू सून.